इस वीडियो में हम चित्र मिलान यानी कि फिगर मैचिंग वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम 5 चरणों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसमें पूछा क्या गया है। इसके बाद हर चित्र को आकार को ध्यान से देखेंगे। चरण 3 में विकल्पों की तुलना करेंगे। चरण 4 में सही विकल्प को चुनेंगे और अंत में चरण 5 में OMR पत्रिका में उत्तर को अंकित करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। चरण के अनुसार सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर पूछा क्या गया है। तो दिए गए प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है, मतलब ऐसे चित्र को चुनना है जो कि बिल्कुल प्रश्न चित्र में दी गई आकृति के समान ही दिखता हो तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों, आपने प्रश्न को अब अच्छी तरीके से समझ लिया है कि उसमें क्या पूछा गया है। क्या अब आप इस प्रश्न को खुद हल करके देखना चाहेंगे? मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को हल जरूर कर पाए होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। सबसे पहले चरणों का उपयोग करते हुए हम प्रश्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न चित्र में सबसे बाहर की ओर एक वर्ग की आकृति बनी हुई है। इसके बाद अंदर एक W जैसी आकृति बनी है और इस W जैसी आकृति से निकलती हुई 2 छोटी रेखाएं हैं जो कि बाहर की ओर दी गई हैं। तो अब देखते हैं कि उत्तर चित्रों में से कौन सा चित्र बिल्कुल प्रश्न चित्र के समरूप या समान है। विकल्प A में बाहर की ओर एक वर्ग है, विकल्प B में भी बाहर की ओर एक वर्ग है, विकल्प C में भी बाहर की ओर एक वर्ग है और D में भी ठीक उसी प्रकार का एक वर्ग दिया हुआ है। विकल्प A के अंदर भी एक W जैसी आकृति बनी हुई है, विकल्प B में भी एक W जैसी आकृति है। इसी प्रकार विकल्प C और विकल्प D में भी प्रश्न चित्र की ही भांति W जैसी आकृति बनी हुई है। तो अब मिलाना रह जाता है इस आकृति से जुड़ी हुई 2 छोटी रेखाओं को। तो विकल्प A में बाईं ओर की रेखा तो बाहर की तरफ निकल रही है, परंतु दाईं ओर की रेखा अंदर की तरफ है। विकल्प B में बाईं ओर की तरफ कोई रेखा ही नहीं है, जबकि दाईं ओर की रेखा बाहर की तरफ निकल रही है। विकल्प C में बाईं ओर की रेखा बाहर की ओर निकल रही है और दाईं ओर की रेखा भी बाहर की ओर ही निकल रही है। तो ये देखिए, ये आकृति और प्रश्न चित्र की आकृति दोनों बिल्कुल एक समान है। तो इस प्रकार हमें प्रश्न चित्र के समरूप यानी एक समान दिखने वाली आकृति प्राप्त हुई, जो कि विकल्प C में है। तो अब हमने उत्तर के विकल्प को चुन लिया है। आइए अब 5वें चरण का उपयोग करते हुए OMR पत्रिका में अपने उत्तर को भरते हैं। तो हमारा ये प्रश्न 1 था। प्रश्न 1 का सही उत्तर हमने उत्तर C पाया। तो अब हम इस C के गोले को अच्छी तरीके से सफाई से भर देंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। पुनः सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ना है। तो यहाँ भी बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 4 विकल्प आकृतियां दी गई हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार हमें सबसे पहले प्रश्न चित्र को ध्यान से देखना है और फिर उसकी समान दिखने वाली आकृति को उत्तर चित्र में से चुनना है। तो बच्चों, अब तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार पहले प्रश्न को हल किया। तो क्या आप उत्तर चित्र को खुद ढूंढना चाहेंगे?
बहुत अच्छे, लगता है अब तक आपने उत्तर चित्र को ढूंढ लिया होगा। अगर नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये कैसे करना है। सबसे पहले हम प्रश्न चित्र को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न चित्र एक वर्गाकार आकृति में बंद है। इस वर्गाकार आकृति के अंदर एक गोल आकृति है। इस गोल आकृति के दो पैर की तरह बने हुए हैं जो बाईं ओर मुड़ी हुई है। इसके अलावा गोले के ऊपर एक तीर का निशान है, दाईं ओर एक धन का चिन्ह है और बाईं ओर अंदर की तरफ आता हुआ एक तीर का निशान है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस आकृति को विकल्प आकृतियों से मिला लेते हैं। तो विकल्प ए को देखते हैं। विकल्प ए बाहर से एक वर्ग से बंद है। विकल्प बी भी बाहर से एक वर्ग से बंद है। विकल्प सी और विकल्प डी दोनों ही बाहर से एक वर्गाकार आकृति से बंद है। इसके बाद देख लेते हैं कि उत्तर आकृतियों में कहां-कहां गोलाकार आकृतियां दी हुई हैं। तो विकल्प ए में भी एक गोलाकार आकृति है। विकल्प बी, सी और डी सभी में गोलाकार आकृति दी हुई है। अब गोलाकार आकृति से जुड़े हुए नीचे की तरफ दो पैर जैसी आकृतियां दी हुई हैं। तो आप देखिए विकल्प ए में ये आकृतियां बिल्कुल प्रश्न चित्र के समान दिख रही हैं, लेकिन इसमें ये बाईं वाली आकृति थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ी हुई है। विकल्प बी में एक तरफ की आकृति प्रश्न आकृति से बिल्कुल अलग है, जबकि दूसरी तरफ की आकृति प्रश्न चित्र के समान है। विकल्प सी में पहली आकृति प्रश्न चित्र के समान है, लेकिन दूसरी आकृति थोड़ा नीचे की ओर झुकी हुई है। विकल्प डी में दोनों ही आकृतियां जो पैर के समान दिख रही हैं, वो प्रश्न चित्र के बिल्कुल समान है। आइए अब तीरों और धन के निशान को भी देख लेते हैं। तो हर आकृति में ऊपर की ओर दर्शाता हुआ एक तीर का निशान है और बाईं ओर की तरफ दिखाता हुआ भी तीर का निशान और धन, तीर का निशान और धन, तीर का निशान और धन, तीर का निशान और धन का चिन्ह है। तो अगर अब आप देखेंगे कि सिर्फ पैरों जैसी दिखने वाली आकृतियां ही ऐसी हैं जिसके आधार पर हम उत्तर चित्र में से प्रश्न चित्र के समरूप आकृति को चुन सकते हैं, तो इस आधार पर डी हमारा सही विकल्प होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प है, क्योंकि इसमें ये नीचे की ओर पैरों जैसी दिखने वाली आकृतियां बिल्कुल प्रश्न चित्र के समान है। तो अब आखिरी चरण के अनुसार हम पत्रिका को भर लेते हैं, जिसमें हमें भरना है उत्तर डी वाले गोले को। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भी बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है और दाईं ओर ए, बी, सी, डी 4 विकल्प हैं। हमें उत्तर चित्रों में से प्रश्न के समरूप चित्र को चुनना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आप ये काम किस तरीके से कर सकते हो। तो क्या आप उत्तर चित्र को ढूंढना चाहोगे? चलिए अब उत्तर ढूंढने में मैं आपकी मदद करती हूँ। सबसे पहले प्रश्न चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। प्रश्न चित्र में बाहर की ओर एक वर्गाकार आकृति है, उसके बाद इस तरह से कुछ कर्व या वक्रीय रेखाएं बनी हैं और बीच में एक धन का चिन्ह है। अब एक एक करके विकल्प आकृति को देखते जाते हैं। तो विकल्प ए को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, क्योंकि प्रश्न चित्र में कहीं पे भी काला रंग बाहर की ओर नहीं भरा हुआ है, जबकि विकल्प ए में बाहर की ओर ये काला रंग भरा हुआ है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी में ये दो तरफ के कर्व या वक्रीय रेखाएं तो प्रश्न चित्र के समान है, लेकिन बाकी प्रश्न चित्र से इस चित्र में कोई समानता नहीं है, इसलिए बी भी हमारा सही विकल्प नहीं हो सकता। अब हम आते हैं आकृति सी पर।
विकल्प सी की आकृति भी एक वर्ग के अंदर बंद है। मोटी मोटी वक्रीय रेखाओं से इसमें भी एक डिजाइन जैसी बनी हुई है और बीच में रेखाओं से एक धन जैसा चिन्ह बना हुआ है। यह आकृति बिल्कुल प्रश्न चित्र के समरूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकल्प सी ही हमारा सही उत्तर है। तो आइए OMR पत्रिका में हम इस उत्तर को भर लेते हैं। प्रश्न 3 के लिए उत्तर सी। आइए अब आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्नों की ही तरह यहाँ पर भी एक प्रश्न चित्र आकृति दी हुई है और 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें प्रश्न चित्र के समरूप चित्र यानी प्रश्न चित्र की तरह दिखने वाले चित्र को चुनना है। तो क्या आप ये काम करना चाहेंगे? जरा ढूंढ के बताइए कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए मैं उत्तर को ढूंढने में आपकी मदद करती हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें प्रश्न के चित्र को ध्यान से देखना होगा। तो एक वर्गाकार में बंद एक आकृति दी गई है। यह आकृति एक आड़ी लेटी हुई रेखा, एक खड़ी हुई रेखा और एक छोटे से त्रिभुज से मिलकर बनी है। अब हमें यह देखना है कि ठीक यही आकृति उत्तर चित्रों के किस विकल्प में दी गई है। तो आइए सबसे पहले विकल्प ए को देख लेते हैं। विकल्प ए में भी आकृति एक वर्गाकार के अंदर बंद है। रेखाओं की सहायता से इसमें भी एक आड़ी लेटी हुई रेखा, एक खड़ी रेखा और एक त्रिभुज जैसी आकृति दी गई है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विकल्प ए की आकृति बिल्कुल प्रश्न चित्र के समरूप है। तो यहाँ हमें बाकी विकल्पों को मिलाने की जरूरत नहीं है। हमें पहले विकल्प से ही अपना सही उत्तर मिल गया है, जो कि है विकल्प ए। तो विकल्प ए में दी गई आकृति बिल्कुल प्रश्न चित्र के